बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 अप्रैल 2026 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब पहुंचने की कोशिश में अगवा और तशद्दुद का सामना। एथोपिया के जमाल सऊदी अरब जाने की कोशिश में लापता होने वाले अपने भतीजे की तलाश में निकले तो इंसानी स्मगलरों के हत्थे चढ़ गए, जिनके हाथों उन्हें बदतरीन अजियत सहना पड़ी। 30 साल जमाल ने यह सफ़र शार्क अफ्रीका से यमन के रास्ते सऊदी अरब जाने वाले बदनाम ज़माना महाजरती रास्ते पर किया। उनके 16 साल भतीजे हिजरत के इस खतरनाक तरीन रास्ते पर सऊदी अरब की जाने की कोशिश के दौरान लापता हो गए थे। हर साल हज़ारों लोग इस रास्ते पर सफ़र करते हुए एथोपिया और जबूती के खुश्क इलाकों, खलीज अदन और जंग ज़दा यमन से गुजरते हैं। उनमें से बेशतर लोग जंग, गुर्बत या मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए निकलते हैं। बहुत से लोग इंसानी स्मगलर्स के झूठे वादों के ज़रिए वर्गलाते और उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं। जमाल का भतीजा भी उन्हीं लोगों में शामिल था। उसे यमन में अगवा कर लिया गया और अगवाकारों ने तवान का मुतालबा किया। ख़ानदान ने रकम अदा कर दी मगर उन्हें रहाई ना मिल सकी। चौनाचे जमाल को खुद उनकी तलाश में निकलना पड़ा और जमाल वहाँ पर मजबूर होकर उसके जब पीछे निकले तो स्मगलर्स के खत्ते चढ़ गए। वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद देखा और कई बाह यमन में गुजारे, जहाँ गाड़ियाँ धोने का काम करके पैसे जमा करते रहे। बलाखर जबूती पहुँच गए, जहाँ उन्हें IOM मरकज़ भेजा गया। वहाँ उनका इलाज किया गया और नफ्सियाती मदद भी उनको फ्राहम की गई। आज जमाल एथोपिया वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ताहाल अपनी वालदा को कुछ नहीं बताया। अब भी नहीं, अपनी ज़ात से ज़्यादा वालदा की उनको फ़िक्र है। पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना मौक़िफ़, दानिशमंदाना सफारतकारी को सराहते हैं सऊदी सफ़ीर। पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने मशरिक़ वस्ती की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान के सफारती किरदार पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना मौक़िफ़ और दानिशमंदाना सफारतकारी को सराहते हैं। उन्होंने कहा, सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों पर हमले शदीद तशवीश का बाइस हैं। जारहाना इक़दामात खुदमुख्तार रियासतों के खिलाफ बिला जवाज़ जारहियत हैं। रोज़गार की तलाश में UAE जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में गैर मामूली इजाफा। सऊदी अरब जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 57% कमी। कतर जाने वालों की तादाद में भी 110% का इजाफा। मशरिक़ वस्ती में रोज़गार के रुझानात में नुमायाँ तब्दीली देखने में आई है, जहाँ UAE जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च 2026 में 9,533 पाकिस्तानी UAE गए, जबकि पिछले साल इसी माह के 2,271 के मुकाबले में 320% ज़्यादा हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फरवरी 2026 में UAE जाने वालों की तादाद 14,035 रही, जो 692% इजाफे को जाहिर करती है, जबकि जनवरी में भी 505% जो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानब सऊदी अरब जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में मजमूई तौर पर 57% कमी आई है। ताहम इसके बावजूद 3 महीने के दौरान 57,500 से ज़ायद पाकिस्तानी सऊदी अरब गए। सिर्फ मार्च में 23,366 अफराद वहाँ पर मुंतकिल हुए हैं। इसके अलावा कतर जाने वालों की तादाद में भी 10% इजाफा देखा गया, जबकि इस साल के इब्तदाई 3 माह में 17,687 पाकिस्तानी कतर मुंतकिल हुए, जबकि मार्च के महीने में इस तादाद में मामूली जो कमी है वो नोट की गई। इसी तरह कुवैत जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में भी इजाफा हुआ, जहाँ 3 माह में 184 अफराद के, जो गुज़श्ता साल इसी अरसे में 41 से। माहिरीन के मुताबिक ये रुझान खलीजी ममालिक में बदलती मुआशी सूरत हाल और रोज़गार के मौक़े में तब्दीली की निशानदही करता है, जिसके बाद पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत नए मौक़े की तलाश में मुख्तलिफ मुल्कों का रुख कर रही है। पाकिस्तानी शहरी सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसे में जहाँ बहक हो गया। बुरसा ने मैयत जल्द वापस भिजवाने के लिए पाकिस्तानी सफारत खाने से मदद की अपील कर दी। बताया गया है कि पंजाब के ज़िला साहिवाल का रहायशी नौजवान खुरम बिशारत सऊदी अरब के शहर अल-उला में एक स्टोर पर मुलाजमत करता था और ड्यूटी ख़त्म होने के बाद घर जा रहा था। तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उसे फुटपाथ पर होने के बावजूद कुचल दिया, जिसकी वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गया। मकतूल के बुरसा ने पाकिस्तानी सफारत खाने से अपील की है कि खुरम बिशारत की मैयत जल्द अज जल्द पाकिस्तान भिजवाने के लिए इक़दाम किए जाएं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी शहरियों का भिखारी नेटवर्क भी बेनकाब सऊदीया में भीख मांगकर पैसे इकट्ठे करते, जबकि उन्हें हवाला हुंडी के जरिए कनाडा में मौजूद एजेंट को मुंतकिल कर दिया जाता।
सऊदी अरब में पाकिस्तानी शहरियों के मुनज़्ज़म भिखारी नेटवर्क की जानब से हवाला हुंडी के ज़रिए रकूम की मुंतकली का इंकशाफ हुआ। जियो न्यूज़ के मुताबिक वफाकी तहकीकाती इदारे पाकिस्तान FIA की तरफ से मुसाफिर मोहम्मद जमील और गुड़िया बीबी को गिरफ्तार किया गया, जिनका फैसलाबाद के रहायशी होने का ताल्लुक है। दोनों सऊदी अरब से कराची पहुंचे तो इस मौके पर क्लियरेंस के दौरान दोनों मुसाफिरों को मशकूक होने की बुनियाद पर रोका गया। इब्तदाई तफ्तीश में यह इंकशाफ हुआ कि दोनों उम्रा वीज़े पर वहां पर गए थे। इस मकसद के लिए उन्होंने जेहलम के एजेंट कश्मीर अली के जरिए सफ़र करने का एतराफ़ किया। जब उनसे मज़ीद तफ्तीश की गई तो इस दौरान मुनज़्ज़म एक भिखारी नेटवर्क का इंकशाफ हुआ। यह नेटवर्क सऊदी अरब में भीख मांग कर पैसे इकट्ठे करता और हुंडी के जरिए पैसे कनाडा में मौजूद एजेंट को मुंतकिल कर देता। तफ्तीश से पता चला कि FIA को तफ्तीश में मुल्ज़मान ने नेटवर्क के सहूलतकार इफ्तिखार उर्फ वकील का नाम बताया। मुल्ज़म पाकिस्तान से शहरियों को मुख्तलिफ मुल्कों में भीख मांगने के लिए भिजवाता है। दौरान तफ्तीश एक बैंक अकाउंट का पता चला जिसके जरिए रकूम की मुंतकली की जाती रही है। मुल्ज़मान के मोबाइल फ़ोन से रसीदें और वॉइस नोट भी बरामद हो गए। दोनों मुसाफिरों को गिरफ्तार करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए HTC कराची के हवाले कर दिया गया, जहाँ उनसे मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद मखसूस महक समुंदर जो है उसमें पैरट फ़िश की आमद का इशारा। जज़ान का इलाका अपनी गैर मामूली कुदरती और साहली इम्तियाजी पहलुओं की वजह से खूबसूरत शोहरत रखता है और सऊदी अरब में हयातियाती तनों और माही परवरी के लिए अहम तरीन मकामात में से एक है। उसके पानियों में मछलियों और मूंगे की चट्टानों की बहुतात है, जो पायदार आबी इकोसिस्टम के लिए मजबूत बुनियाद साबित होती है। बहरा अहमर इस आबी दौलत का बुनियादी ज़रिया है जो मछलियों की अफजाइश के लिए बढ़ते हुए जो है मसाली माहौल को फराहम करता है। उन आबी ख़जानों में एक पैरट फ़िश भी है। पैरट फ़िश वो मछली है जिसका मुंह तोते की चोंच की तरह होता है। यह मछली हिफाजत के लिए अपने इर्द गिर्द हिसार बनाने की सलाहियत रखती है। पैरट फ़िश मंतका जो हारा है उसमें पाई जाने वाली मछलियों की इकसाम में इंतहाई मुनफरद और खुश रंग मछली है। दुनिया में पैरट फ़िश की तकरीबन 90 से 95 जो है इकसाम हैं, जिनमें से 17 बहरा अहमर में पाई जाती हैं। जज़ायर फुरसान जो है उसके अल हसीस साहिल पर पैरट फ़िश मुकामी लोगों की ज़ुबान में हरीद कहलाती है और हर साल यहाँ पर मुनज़्ज़म होती है। पैरट फ़िश जो है मुनज़्ज़म ग्रुप्स की सूरत में रात को नकल मकानी करती है। हर ग्रुप में 200 से 500 तक मछलियाँ होती हैं। इन मछलियों की महाजरत का मौसम मार्च के आखिर में शुरू होता है और अप्रैल के आखिर तक जारी रहता है। मुकामी माहीगीर 1.5 किलोमीटर लंबे पानी के कटाव में माहीगीरी करते हैं। मक्का मुकर्रमा में 5वीं सदी हिजरी के कुरान करीम के नायाब नुस्खे की नुमाइश। मक्का मुकर्रमा के हीरा कल्चर डिस्ट्रिक्ट में वाक़ कुरान म्यूज़ियम ने इस्लामी फ़नून के एक मुनफरद और नायाब जो है मिसाल को उजागर किया। ये कुरान पाक जो है उसका एक नायाब और तारीख़ी नुस्खा है जिसकी ख़ताती कश्ती की शक्ल में की गई है। SPA के मुताबिक ये कदीम और नायाब नुस्खा मुसलमानों की सदियों पर महीत ख़ताती और कताबत के फ़न में महारत और तख्लीकी सलाहियतों की अक्कासी करता है। कतर एयरवेज़ की रूट्स में तोसी और दोहा से परवाज़ों में इजाफा। कतर की कौमी फ़ज़ाई कंपनी कतर एयरवेज़ ने बुध के दिन अपनी फ़्लाइट के औकात पर नज़रसानी करते हुए रूट्स में तोसी और दारुल हुकूमत दोहा जाने और वहाँ से आने वाली परवाज़ों में इजाफा कर दिया। एक बयान में कहा गया है, दोहा आने वाली तमाम फ़्लाइट्स उन वक़फ़शुदा फ़्लाइट कॉरिडोर से चल रही हैं जो कतर सिविल एविएशन के अथॉरिटी के साथ करीबी हम आहंगी में कायम की गई हैं। इसके अलावा बताया गया है कि अगर कोई हालात एयरलाइन के कंट्रोल से बाहर हों, परवाज़ों के औकात में तब्दीली या उन्हें मनसूख किया जाएगा। बयान में मज़ीद बताया गया कि नए औकात में दर्ज करदा मुकाम के लिए दुरुस्त बुकिंग के हामिल मुसाफिरों से रब्ता करके उन्हें परवाज़ की नई मालूमात दी जाएंगी। मुसाफिरों को हदायत की जाती है कि वो कंपनी की वेबसाइट चेक करें और यकीनी बनाएं कि उनसे रब्ते की तफसीलात दुरुस्त हों। इसके अलावा एयरलाइन ने तस्दीक की कि जिन मुसाफिरों ने 28 फरवरी और 15 जून के दरमियान दुरुस्त बुकिंग करवाई है वो 31 अक्टूबर तक किसी नई तारीख पर एजाज़ी सफ़र करने या गैर इस्तेमाल शुदा टिकट के लिए रकम वापसी के अहल होंगे। कतर एयरवेज़ को ईरान जो है वो जंग शुरू होने के बाद से सबसे ज़्यादा परवाज़ों में तातुल का सामना करना पड़ा है और इसके अलावा जो है खलीजी ममालिक में कमर्शियल एयरलाइन इस सूरत हाल से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, जिनकी कई परवाज़ों को मजबूरन मुलतवी, मनसूख या अपने रास्ते को तब्दील करना पड़ा है। सऊदी ज़ाफ़रान आलमी ISO म्यार पर पूरा उतर कर बैनुल अक़वामी मंडियों में मजबूत मौक़े जो है वो बना रहा है। सऊदी ज़ाफ़रान बैनुल अक़वामी म्यार ISO
3632 के मुताबिक जो है आलमी म्यार पर पूरा उतरने के बाद एक नई और म्यारी कामयाबी हासिल कर रहा है। ये पेशरफ्त कौमी पैदावार के आला म्यार को ज़ाहिर करती है और आला मुआशी कदर वाली ज़रूरी फसलों को मुकामी सतह पर उगाने की सऊदी कोशिशों के सिलसिले में आलमी मंडियों में उसकी मौजूदगी को तक़वियत देती है। ये कामयाबी ज़ाफ़रान की काश्तकारी को मुकामी बनाने के उस मंसूबे का हिस्सा है जिस पर पायदार ज़राअत की तहकीक और तरक्की का कौमी मरकज़ इस्तदामा सऊदी वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत और शाह सऊद यूनिवर्सिटी के ताउन से काम कर रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।